नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण लाइव। जो बीते दिनों नैनीताल में टोल टैक्स बढ़ा दिया गया, पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया गया, उस मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को छुट्टियों में नैनीताल घुमाने लेके जाता है। वहीं अगर जो टॉप क्लास आदमी है वो तो विदेश चले जाता है, दुबई, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगह जाता है। लेकिन जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं वो लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नैनीताल ही है। तो हम लोग अपने बच्चों को छुट्टियों में नैनीताल ले जाते हैं। लेकिन जो बीते दिनों नैनीताल में महंगाई की मार पड़ी है, हमारा भी अब जाना कहीं ना कहीं नैनीताल में मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में हम बोल सकते हैं कि नैनीताल अब मिडिल क्लास की पकड़ से दूर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि गाड़ी में हम 500 रुपए का तेल भी डलाएंगे, 500 रुपए की पर डे की पार्किंग भी देंगे 24 घंटे के लिए, और 300 या 500 रुपए एंट्री शुल्क भी देंगे। उसके बाद हम वहाँ होटल भी महंगा लेंगे, क्योंकि जब महंगाई की मार पड़ेगी तो सब तरफ पड़ेगी। ये जो महंगाई की मार पड़ रही है, इससे पर्यटकों ने अपना रुख मोड़ लिया, क्योंकि आज तो पर्यटक आ जाएंगे। पालिका का कहना है निगम हमारी आय में वृद्धि होगी। वृद्धि इस साल तो हो जाएगी, लेकिन जब जब ये उत्पीड़न होगा तो क्या जो टूरिस्ट बाहर से नैनीताल घूमने आता है वो आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस साल तो आप तरक्की कर लोगे, इस साल तो आप मुनाफा कमा लोगे, लेकिन अगले साल से नैनीताल का पर्यटन ठप हो जाएगा। मेरी कल ही कुछ लोगों, स्थानीय लोगों की नैनीताल से बात चल रही थी, तो वो बोले कि नैनीताल इस वक्त बिल्कुल खाली है। अप्रैल के महीने में नैनीताल में जहां एक और बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते थे, आज नैनीताल की स्थिति यह है कि वहां कोई पहुंचना नहीं चाहता है। लोग अपनी गाड़ियां बाहर खड़ी कर रहे हैं। नैनीताल अब ना के बराबर हो जाएगा, और हम बोले तो नैनीताल अब एक आम आदमी की पकड़ से दूर होने वाला है। तो महंगाई की मार से त्रस्त होकर इंसान जब अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए पहाड़ों की ओर रुख करता है, खास तौर पे नैनीताल की ओर रुख करता है, तो उसे यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ पे आके तो मेरे पे और दबाव बन गया है टैक्स को लेकर। पड़ा है। जो डेली बेसिस के लोग आते थे, जैसे हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, रामपुर, या सुबह आते थे शाम को चले जाते, तो इनको ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा है। बिकॉज हर एक गाड़ी के ऊपर आप 800 रुपये एक्सपेंशन मान के चलिए, 300 रुपये एंट्री कर दिए, 500 रुपये पार्किंग का कर दिया, प्लस चालान 2000 से नीचे का कर नहीं रहे। तो अगर आदमी पर डे के हिसाब से आता है, सुबह आके शाम को जाना चाहता है, तो उसे अपना 800 से लेकर के 800 तो देने ही देने हैं, प्लस 1000-2000 रुपये का चालान वो लेके चलता है, तो उसके लिए एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाता है। तो उसने नैनीताल का रुख बंद करके इधर मुक्तेश्वर वगैरह, रामनगर वगैरह का रुख कर लिया है। जो हमारे लोकल्स आते थे हल्द्वानी वगैरह से, तो हमारे नैनीताल में इससे काफ़ी बिजनेस में इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि वो लोग आते थे, सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे, दिन भर की अच्छी दुकानदारी होती थी उन लोगों से। ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। 2000 का बजट लेके चल रहा है, वो यहाँ आकर के उसके 8000 खर्च हो जा रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। वो नैनीताल 4 बार आना चाहता है, तो वो एक ही बार आने का सोचता है। यहाँ गंदगी का इतना अंबार है, इतना जो है आज तक मैंने कभी यहाँ नैनीताल में इतनी गंदगी नहीं देखी। मुझे लगता है यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं बिल्कुल निठल रहे हैं गंदगी मतलब। और पार्किंग की व्यवस्था में 500 रुपये, मैंने 60 साल की मेरी उम्र है, मैंने आज तक कहीं पार्किंग की जो है 500 रुपये कहीं किसी पार्किंग का मैंने किसी फीस नहीं देखी। 110 रुपये आप वहाँ पे ले रहे हैं, 500 रुपये यहाँ पे आपने नगर पालिका का यहाँ पे टिकट कट रहा है 500 रुपये में, तो आपने 500 रुपये की व्यवस्था में क्या दिया है यहाँ पे टूरिस्ट को? गंदगी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। और यहाँ पे इसलिए तो हम वैसे नैनीताल बहुत विजिट करते हैं, साल में मतलब 3-4 चक्कर लग जाते हैं। पर यहाँ आने के बाद पता चला कि एक तो एंट्री फीस कर दी है, उसके बाद यहाँ पे पार्किंग का कर दिया है। पार्किंग भी चलो नॉमिनल फीस होती तो सही समझ भी आता, पर 500 बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट हो गया। एक नॉमिनल सा चार्ज करते 100 तक तो जायज़ रहता है, बट 500 से बहुत, अब किसी को 2 दिन रुकना हो तो 1000 रुपये तो उसके ऐसे ही लग जाएंगे। तो इस चीज़ में तो कम करने चाहिए, बहुत ज़्यादा कम करने चाहिए। गलत चीज़ है ये, नॉर्मली मतलब बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको लूटने वाली बात है और कुछ नहीं है। कंपेयर करें तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसी जगह देखा है कि यहाँ पे 500 चार्जेस हैं, वरना नॉमिनल जो रहते हैं ना वो 25 रुपीज़ 8 आवर्स के ऐसे चार्जेस रहते हैं। बट यहाँ पे एकदम एक अमाउंट को इतना पीक कर दिया है कि सीधा 500। देखिए, परेशानी की बात है, पहले टूरिज्म ज़्यादा था। जब से ये टैक्सी का और भाड़ा, जो किराया भाड़ा जो हो रहा है, इससे टूरिज्म कम हो गया है। और ना टैक्स लगा रहे हैं हर चीज़ पे, चलान में इतने भारी भारी मोटे मोटे चलान काट रहे हैं, तो इससे जो है हमारे खाने पे बहुत असर पड़ा है, रेस्टोरेंटों पर बहुत असर पड़ा। सारे रेस्टोरेंट, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, सभी पे असर पड़ा है सर।